नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। मैं सामंजस्य पूर्वक ये भी कहना चाहूँगा, बहुत छोटी संख्या में हो, 300, 350, 350 घर हो, बहुत मत मतांतरों के आधार पर आपने अपने अपने स्थापत्यों का, जगहों का निर्माण कर लिया है, अपने अपने बाड़ी बंदियाँ हो गई है, अपने अपने पंथ तो बन गए हैं, लेकिन मुसीबतें बहुत हैं। इसलिए एक संकल्प आज आप सबको लेना है कि जब कभी भी जहाँ किसी भी जैन के घर में कोई भी समस्या हो तो बिना किसी पंथ के, बिना किसी क्षेत्र के, बिना किसी जाति के भेद किए हुए हर जैन को उसके सपोर्ट के लिए खड़े हो जाना चाहिए कि मेरे ये बाड़मेर का है तो बाड़मेर वाला जाएगा, तीन थुई का है तो तीन थुई वाला जाएगा, तेरापंथी है तो तेरापंथी जाएगा, स्थानकवासी का है तो स्थानकवासी जाएगा, कच्ची के घर में तकलीफ है तो कच्ची जाएगा। ये सोच ही गलत है, बिल्कुल गलत है। इससे सामने वाले का मॉरल बढ़ेगा और हमारा संगठन मजबूत बनेगा। आज उसके घर में पानी आया है, कल हमारे पैर के तले भी पानी आ सकता है। आज उसके घर में समस्या है, कल कोई समस्या हमारी जिंदगी में भी आ सकती है। और तब अगर हम किसी के वहां नहीं जाएंगे, कोई हमारे वहां नहीं आएगा। हम पंथों की बात करेंगे, सामने वाला भी पंथ की बात करेगा। इसमें सार क्या है? मैं जब छोटा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों की शाखाओं में हमको ले जाया जाता था। बाड़मेर के बंशीधर जी तातेड़ थे, वे कट्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। वो मुझे ले गए पहली बार। इमरजेंसी तभी दूर हुई थी, शाखाएं पुनी प्रारंभ हुई थी। हम जाते, मुख्य शिक्षक बीच में खड़े रहते, ध्वजवंदन के बाद में हम सब बच्चों को गोलाई में खड़ा रखते और वो कहते, मैं जोर से चिल्लाऊंगा, तुमको उससे भी ज्यादा जोर से आवाज करते हुए जवाब देना है। मैं कहूंगा संगठन में तो तुमको बोलना है शक्ति है, मैं कहूंगा संगठन में तो तुमको बोलना है शक्ति है। हमको मजा आता था, बच्चे थे, खेलने के लिए जाते थे, निक्कर पहनी हुई होती थी, गणवेश में होते थे, गोल गोल भागते थे, वो बुलवाते रहते थे, हम हाथ खड़ा करते रहते थे और जोर जोर से बोलते रहते थे। ईमानदारी से कहता हूं, उस 11 साल के बचपन को यह पता नहीं था कि ये क्या बुलवा रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं। और आज जब 54 साल के तकाजे पर पहुंचा हूं तो अंदर से बहुत महसूस करता हूं कि संगठन में बहुत शक्ति है। इसीलिए कभी अकेले अकेले जब बैठा होता हूं तो आंखें भर आती है। बहुत बार जब गोचरी कर रहा होता हूं तो मूड खराब हो जाता है, खाना नहीं भाता। बहुत बार जब रात को सो रहा होता हूं तब भी मन में होता है कि क्या होगा, चारों तरफ से जब समाज घिर ही जाएगा तो क्या होगा, कैसे भगवान बचेंगे, कैसे मंदिर बचेंगे, कैसे स्थानक बचेंगे, कैसे तेरापंथ भवन बचेंगे, पंच महाव्रतधारियों को बचाने का क्या उपाय होगा। वो ग्रंथ, वो साहित्य अखूट मात्रा में है, जिनको हजारों साल की मेहनत के बाद हमारे पूर्वाचार्यों ने तैयार किया है। चाहे वो दिगंबर समाज का हो, तेरापंथी समाज का हो, स्थानकवासी का हो या मंदिर मार्गी का हो, विपुल मात्रा में हमारा साहित्य है। किसी भी समाज की टक्कर में वो आगे निकल जाए, इतना विपुल मात्रा में है, इतना व्यापक हमारे यहां पर काम हुआ है सत्य पर, वो सब भी चला जाएगा। कितना मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गोरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने तहस नहस किया, कितना किया, क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा, मुट्ठी भर बचा है। इसे बचाने में भी हम कामयाब नहीं हो रहे और इसीलिए आवश्यक है, हमें सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मन के अंदर से यह भेद निकालने की आवश्यकता है कि ये और हम अलग अलग हैं, ये भेद ही निकालना है। हकीकत में हम जैन हैं, ये सबसे पहले सोचना है। इसलिए महावीर जन्म कल्याणक मात्र सामूहिक मनाना मैं नहीं समझता वो कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कई बार बहुत लोग कहते हैं संवत्सरी एक होनी चाहिए, छुट्टी मिलेगी। मैंने कहा भाड़ में गई, छुट्टी मिलनी हो कि ना मिलनी हो, सबसे पहले तो मन एक होने चाहिए। आसानी से हम एक दूसरे को मिल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या लुटना है? और यूं भी साधु जीवन प्राप्त करने के बाद में लुटने लुटाने के लिए बचा क्या है? जब बाप छोड़े, मां छोड़ी, घर छोड़ा, धन छोड़ा, पति या पत्नी छोड़े, संसार छोड़ा, दुकान छोड़ी, सारी मोह माया छोड़नी पड़ी। ये सब लेकर के तो साधु जैन साधु बना नहीं जा सकता था, वो सब छोड़ दिया, तब बचा क्या है? श्रावकों के भरोसे खाना है, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, अपने बाप का तो कुछ है नहीं। साधुओं को तो भिक्षा ही लेनी है, जाना तो वही है, आप जो खिलाओगे वो खाना है। कपड़े भी आपके हैं, जमीन भी आपकी है, स्थान भी आपका है, हमारी परवरिश भी आपकी है, हमारी स्टडी है वो भी आपकी है। हमारा है क्या? कौन सी चीज का हम दावा करें? किस बात के ठेके लें? और जो है ये जितनी जिंदगी भी वो भी छोड़नी है, आज नहीं तो कल। इसीलिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले मन के भेदों को मिटाएं। भारत की पहली लोकसभा का गठन हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू अहमदाबाद पहुंचे, सेठ कस्तूरभाई लाल भाई के घर शाहीबाग। कस्तूरभाई लाल भाई को वे मामा कहते थे। घर पहुंचे, कस्तूरभाई ने अभिवादन किया, नाश्ता पूरा हुआ। नाश्ते की टेबल पर बैठे बैठे ही जवाहरलाल नेहरू ने जेब में हाथ डाला और कहा, कस्तूरभाई ये लीजिए, इन क्षेत्रों के 40 उम्मीदवारों के लिए मैं आपके लिए टिकट लाया हूं। ये टिकटें आपको 40 लोकसभा के चुनाव के लिए, सांसदों के लिए आपको वितरित करनी है। कस्तूरभाई ने कहा, माफ करो जवाहरलाल,
हम जैन लोग बनिए लोग हैं। हमारा काम है एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौरिंदिया, पंचिंदिया, अभिहयावत्तिया, लेसिया, संगाया करना। हमारा ये काम नहीं राजनीति वाजनीति उठा पटक करना, उल्टा सुल्टा बोलना, हराना जितवाना, ये हमारा काम नहीं। तो हम टिकट चाहते नहीं। आपको जिनको ठीक लगे दो। तन से मन से धन से हम भारत के नवनिर्माण में, राम राज्य की स्थापना में साथ में हैं। स्वतंत्र भारत के नए इतिहास में हमारा समाज हमेशा साथ में खड़ा होगा, लेकिन हम राजनीति में नहीं आना चाहते। जवाहरलाल नेहरू के साथ कस्तूरभाई लाल भाई की घंटे भर तक बहस हुई। जवाहरलाल नेहरू कहे क्या बात करते हो आप जैसे सक्षम लोग, अगर समर्थ लोग भी इस प्रकार कतराएंगे और पीछे हट जाएंगे तो भारत को राम राज्य बनाना या भारत का निर्माण करना मेरे लिए सरल नहीं होगा। जैन समाज अच्छी समाज की एक जाति कही जाती है, ऐसी कौम कही जाती है जो ईमानदार है, प्रामाणिक है, उदार है, समझदारी पूर्वक काम करती है, किसी का बुरा नहीं करती है, भलाई उसके मन में बसी हुई है, प्रारंभ से माँ बाप से उसको संस्कार मिले हैं, वो दया में मानती है। और इसीलिए मानवता के बेहतरीन काम या भारत की सामान्य जातियों को ऊंचा उठाने का काम जितना जैन कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। सुनो कस्तूरबाई, ऐसे वैसे उच्चक के लोग अगर जीत करके इन पदों पर चले आए तो ये भारत को खा जाएंगे। और इसलिए आप अच्छे लोगों को टिकट दो और उनको जितवाओ और उनको लोकसभा के अंदर लाओ। उनको मुझे सांसद बनाना है। मैं आपके लिए 40 टिकट लाया हूं। घंटे भर तक मगजमारी हुई, 12 बज गए। कस्तूरबाई हाथ में टिकट लेने को तैयार नहीं, जवाहरलाल बिना टिकट दिए हुए जाने को तैयार नहीं। अंततः जवाहरलाल गुस्से हुए। जवाहरलाल ने कहा कस्तूरबाई अगर आज आपने टिकटें हाथ में ना ली तो आइंदा कभी इस घर में मैं पैर नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ी तोहीन है, मेरा अपमान है, ये मेरे मिशन के साथ में गद्दारी है। आप गलत कर रहे हो। हमेशा आप मुझे बहुत सहयोग देते थे, प्रेरणाएं देते थे, जब जब मिलते थे बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ऐसा करना है वैसा करना है, और अब करने का मौका आया तो पीछे हट रहे हो। अंततः मन मारकर कस्तूरभाई लाल भाई सेठ को 40 उम्मीदवारों के क्षेत्रों की लिस्ट हाथ में लेनी पड़ी। जवाहरलाल तो चले गए खाना खा करके। कस्तूरभाई के लिए चिंता का विषय बन गया कि ये बांटूं किसको, दूं किसको, क्योंकि जिसके यहां भी जाएं सब लोग तोबा तोबा करें। जैन के कस्तूरभाई आओ पधारो, खाना वाना खाओ, आप आए, हमारा सौभाग्य, इतना बड़ा भारत का जैन नागरिक महान व्यक्ति हमारे घर आए, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी टिकट विकेट हमको समझ में नहीं आती, राजनीति समझ में नहीं आती। अंततः गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में घूम घूम कर, मेहनत कर, जिद करके कस्तूरभाई ने 40 लोगों को टिकट थमाई। उनमें से एक की भी इच्छा नहीं, सबने बिना मन के शर्म के मारे टिकट हाथ में ली। लेकिन देखने काबिल बात थी, 40 में से एक भी व्यक्ति ने एक पैसा नहीं खर्च किया। उस जमाने के चुनाव लैपटॉप, साइकिल, शराब की बोतल, साड़ी, 500 या 2000 के नोट के भरोसे लड़े नहीं जाते थे, बांटने नहीं पड़ते थे। किसी ने प्रचार भी नहीं किया, पोस्टर भी नहीं छपाए, भाषण भी नहीं दिए, घर से बाहर भी नहीं निकले, सीधे ही उम्मीदवारी पत्र भरा, सिंबल मिला, धनाधन लोगों ने थप्पे लगाए। देखने काबिल बात थी, 40 के 40 जैन उम्मीदवार जीत करके आ गए। पहली लोकसभा के लिए चुनाव था, 40 के 40 उम्मीदवार जीत करके आ गए। अन्य पार्टियों ने भी जैन समाज के नागरिकों को 12 टिकट दी थी, वे 12 जने भी जीत के आ गए। इतिहास खोल के देखिए, भारत के स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के गठन में 52 जैन सांसद थे। और आज रोने के लिए, मुंह छुपाने के लिए हमारे पास में जगह नहीं है। यह हमारा राजनीतिक सफर रहा कितने साल में, 70 साल में। जो 2200 साल में हम घटे हैं कि 40 करोड़ थे और 42.5 लाख बचे हैं, वो तो दूसरी बात रही। 70 साल पहले 52 सांसद थे और हमने हमारी हैसियत, हमारा नाम, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी एकता, हमारी राजनीतिक वर्चस्व की स्थिति जो खोई, इतने हम कमजोर बने, आपस में बटे, हमारी पैदाइश कम हुई, मृत्यु दर बढ़ी, हम बिखरते चले गए, एक दूसरे को काटना, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना जो जारी रहा। आज हमारी ऐसी स्थिति बनी कि हमारा एक सांसद भी हमें अंगुली पर गिनने को, देखने को नहीं मिलता।